अब हम लोग जो है इन वैल्यू को जो है डेरिवेट करेंगे, ये वैल्यू आया कैसे, ठीक है ना, ये वैल्यू कैसे आया, ठीक है। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू √1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आई कैसे, ठीक है ना। देखो बेटा, तो सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे 45 डिग्री का, ठीक है ना। 45 डिग्री की जो है वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, ये कैसे आया होगा 45 डिग्री की वैल्यू, है ना। यानी साइन 45 का cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, sec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री एंड cot 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, अब डेरिवेशन मैं कर रहा हूं, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ABC क्या है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड इक्वल होती है ना। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होगा ना। तो मान लेते हैं AB BC और AC इक्वल टू X, AB इक्वल टू X, तो BC भी कितना होगा, X होगा, और AC भी कितना होगा, X होगा, ठीक है बेटा। ये भी आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है बेटा। अब जो है यदि आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड होता है, वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है ना। तो यहां से एक एल्टीट्यूड हम क्या किए, ड्रॉ किए, ठीक है ना। मान लेते हैं D, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया। अब ये जो एल्टीट्यूड है ये मीडियन भी है, यानी BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी D जो है BC का क्या है, मिड पॉइंट। तो ये आप देख रहे हैं कि BC इक्वल टू यहां से X है, तो BD जो है और DC क्या होगा, तो BC का हाफ होगा। तो BC अगर X है तो BD कितना होगा, X/2, ठीक है ना। अब जो है ये AD हम निकाल लेते हैं। AD इस ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में AB जो है आपका क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है ना। AB क्या है बेटा, हाइपोटेनस। तो AB हाइपोटेनस हो गया, तो AD और BC में से कोई, BD में से कोई एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, क्लियर, ठीक है ना। तो हम AD फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस AB का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा AD कितना है, x स्क्वायर, ठीक है। AD है आपका x, तो x का स्क्वायर और माइनस BD कितना है, x/2, BD है BC का हाफ, BC X था, तो BD क्या हो गया, x/2। तो ये हो जाएगा आपका x/2 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2, 4, है ना। x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो जो है 4 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, यानी अंडर रूट 3/2x। तो AD की हाइट आ गई, लेंथ आ गई अंडर रूट 3/2x, AD की हाइट आ गई, ठीक है बेटा। अब हो गया 45 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी थी और निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए बेटा 45 के हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं 60 की। हम लोग निकाल रहे हैं किसकी बेटा, 60 डिग्री की और 30 डिग्री की। इसकी निकाल रहे हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दोनों एक ही से निकल जाएगा। हम 60 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये फिगर 60 का बन गया, 45 का नहीं है। हम लोग 60 की वैल्यू निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल जो है 90 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल A इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल, सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है ना। तो एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल B कितना हो गया, 60 डिग्री। अब इस एंगल B के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड AB आपका क्या है, इसमें हाइपोटेनस, और एंगल B के अकॉर्डिंग जो है AD क्या है, परपेंडिकुलर,
जो अपोजिट साइड होता है एक्यूट एंगल का वो होता है परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियरली समझाया है। इस ट्रायंगल में आपका जो है ए बी परपेंडिकुलर, ए डी जो है हाइपोटेन्यूस, ए डी जो है परपेंडिकुलर और बी डी क्या हो गया बेस। अब आपकी वैल्यू निकालनी है तो साइन 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर में ट्रायंगल ए बी डी में, तो ए डी आपका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी, ठीक है ना। ए बी ये इक्वल टू हो जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या है अंडर रूट 3/2 एक्स और अपॉन ए बी कितना है, ए बी है एक्स, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो ये इक्वल टू आ गया अंडर रूट 3/2, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2। आप चार्ट से भी मिलाते रहेंगे, चार्ट में देखेंगे मैंने जो चार्ट प्रिपेयर किया था उसमें भी साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी अंडर रूट 3/2, यहाँ भी निकल गया। अब इसी तरह से कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है तो बेस इसमें है BD और हाइपोटेन्यूस क्या है AB। BD कितना है बेटा तो BD है x/2 और अपॉन AB कितना है x, तो x x क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या बेटा 1 ऊपर बचा और नीचे बचा 1/2। तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। चार्ट में आप देखते रहेंगे। और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फार्मूला होता है, फार्मूला आप पढ़ ही चुके हैं, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को tan थीटा कहते हैं। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है AD और बेस क्या है BD। AD कितना है, AD की लेंथ है अंडर रूट 3/2x, लिखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2x और अपॉन BD की लेंथ, तो BD की लेंथ है x/2 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या बेटा तो बचा अंडर रूट 3, ठीक है ना। कितना बचा अंडर रूट 3 बचा, ठीक है ना। अब जो है साइन की वैल्यू निकल गया, साइन 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री की और tan 60 डिग्री की वैल्यू निकल गया। अब जानते हैं कि इन तीनों का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, cos का रेसिप्रोकल सेक होता है और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू है अंडर रूट 3/2, तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी तो अंडर रूट 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 है ना। अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 और sec 60 डिग्री, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/1 यानी कि 2 और cot 60 डिग्री इज इक्वल टू ये जो है tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3, तो cot 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अब चार्ट में जो मिलाएंगे यही सारी वैल्यू उन वैल्यू का हम डेरिवेशन बता रहे हैं कि ये कैसे फाइंड आउट हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे 30 डिग्री का, यहीं से हम लोग 30 डिग्री देखेंगे, इसी फिगर पे आपका 30 डिग्री भी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी पे जो है 30 डिग्री फाइंड आउट हो जाएगा, टाइम देखिए तो हो गया, तो 30 डिग्री की वैल्यू तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जो है जो मीडियन होता है या एल्टीट्यूड होता है वो जो है एंगल को बाइसेक्ट करता है। एंगल ए जो 60 डिग्री था ये 30 ये हो जाएगा। अब यहाँ के लिए चलेंगे, अब इसको हटा दीजिए। अब इस एंगल के लिए ए बी, तो इस ट्रायंगल में क्या है हाइपोटेन्यूस, और इस एंगल के लिए अब ए डी क्या बना बेस और बी डी क्या बना परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड क्या बेस। तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा sin 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इक्वल टू हो गया आपका BD और हाइपोटेन्यूस आपका हो गया AB है ना। तो BD कितना है बेटा x/2, ये हो गया x/2 और अपॉन AB कितना है हाइपोटेन्यूस x कट गया, बचा कितना 1/2, यानी sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इसमें क्या है AD और बेस बन गया इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो बेस हो गया AD और हाइपोटेन्यूस हो गया AB, ठीक है। तो
तो एडी की लेंथ कितनी है √3/2, यहाँ पे देखिए √3/2, ये हो जाएगा इक्वल टू √3/2x और अपॉन एबी की वैल्यू क्या है x कट गया, ये आ गया √3/2, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गया √3/2 और इसी तरह से tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फिगर में एंगल ए के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल एबीडी में एंगल ए के अकॉर्डिंग बीडी क्या था परपेंडिकुलर, तो बीडी और बेस क्या था एडी, ये हो गया एडी। तो बीडी कितना है x/2 और अपॉन एडी कितना है √3/2x। तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल और x क्या होगा कैंसिल, बचा क्या, तो ऊपर न्यूमरेटर में बचा 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा √3। ये वैल्यू हो गई sin 30 डिग्री की वैल्यू। तो आप जानते हैं कि साइन कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो cos जो है 40 cos जो है सेक जो है 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, तो √3/2 का रेसिप्रोकल, तो 2/√3 और tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/3, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू है tan 30 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 1/3 का रेसिप्रोकल √3, 4 से आप मिला लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। हम लोगों ने पढ़ा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू जो है हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 45 डिग्री का, है ना। 45 डिग्री की वैल्यू कैसे जो है sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1 और जो है सेक और कोसेक और tan पार्ट का जानते हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो कोसेक जो है 45 की वैल्यू √2, सेक 45 की वैल्यू √2 और cot 45 की वैल्यू 1। कैसे आया है हम तो चार्ट में समझा दिए कैसे ऐसे आया है, लेकिन उसका डेरिवेशन आपने समझा नहीं। अब यहाँ पे हम डेरिवेशन देखेंगे। तो मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रा किया, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैंने नेमिंग कर दिया ए बी और सी, ठीक है ना। ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें जो एक्यूट एंगल है ए और बी, इसमें से किसी एक एंगल को हम मान लेते हैं 45, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो मान लेते हैं लेट एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री 45 डिग्री, है ना बेटा। तो ये अगर 45 है ना, तो आप जानते हैं कि ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा 45 होगा ना बेटा। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी ईच ऑफ 45 डिग्री। और आप ये भी पढ़े क्लास 9 में कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल्स अगर इक्वल है, 2 एंगल्स इक्वल है तो 2 साइड इक्वल होगा। एंगल ए का अपोजिट साइड क्या होगा बीसी और एंगल बी का अपोजिट साइड क्या होगा एसी, है ना। तो ये आपका हो गया कि इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये जो ट्रायंगल है इसमें AB BC और AC क्या है इक्वल है, इसका बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या है इक्वल है। और हमने मान लिया लेट BC इक्वल टू AC इक्वल टू x, मैंने मान लिया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। हमने मान लिया कि BC और AC इक्वल है और इसको हमने मान लिया x, तो ये हो गया AC हो गया x, तो BC भी कितना हो जाएगा x, ठीक है बेटा। अब जो है हमने B का जो 45 डिग्री माना। अब जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें AB क्या है हाइपोटेनस है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम हाइपोटेनस की लेंथ निकालेंगे। तो AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट मींस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर AC कितना है बेटा x स्क्वायर और प्लस BC कितना है x स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब 2 तो इरेशनल नंबर है, उसका तो स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता, तो उसको रूट में छोड़ दीजिए, तो अंडर 2 हो गया। बट x स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है x होता है, तो वो रूट से क्या हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा अंडर 2 और बाहर x अंडर 2x, ये हो जाएगा अंडर 2x। ये हाइपोटेन्यूज निकल गया, बहुत सिंपल है, सिंपली आप इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब जो है ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान देंगे, अब इस एंगल बी के लिए एंगल बी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना है। ए बी तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज है, एंगल बी के अकॉर्डिंग एसी क्या है
परपेंडिकुलर एंगल एक्यूट एंगल के की अपोजिट साइड में है, परपेंडिकुलर होती है, और एडजेसेंट साइड जो बीसी है वो क्या होगा, बेस होगा। क्लियर ना? अब जो है आप निकालेंगे sin 45 डिग्री, है ना? तो sin 45 डिग्री इक्वल टू, तो sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, AC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। AC कितना है बेटा, x, और हाइपोटेन्यूज हम लोग फाइंड आउट किए हैं कितना, √2x। ये हो जाएगा √2x, x क्या होगा, कैंसिल, बचा क्या, 1/√2। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब जो है cos 45, तो cos 45 इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, इस फिगर का बेस क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। ये हो जाएगा BC और अपॉन AB, ठीक है ना? तो ये इक्वल टू हो जाएगा, BC कितना है, x, वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और AB की लेंथ कितना है, √2x। तो अंडर x से x क्या होगा, कैंसिल, तो बचा क्या, 1/√2। क्लियर? अब जो है हम निकालेंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू। तो tan थीटा इक्वल टू, यू नो दैट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B। परपेंडिकुलर इस फिगर पे क्या है, AC, ये परपेंडिकुलर AC है, और बेस क्या है बेटा, तो बेस हमारा BC है, ये हो जाएगा BC। अब AC की लेंथ कितना माने है, x, और BC की लेंथ कितना माने है, x। x कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। इक्वल को इक्वल से डिवाइड करने में वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अब आप साइन कॉस और tan का निकाल दिए, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या निकलेगा, कोसेक का, सेक का और कॉट का। तो कोसेक 45 डिग्री, तो कोई कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। सेक फार्मूले से निकालेंगे तो वही आएगा बेटा, ऐसा नहीं है। सेक 45 डिग्री इक्वल टू, तो cos का रेसिप्रोकल, cos की वैल्यू भी है, cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। और tan जो है, cot जो है, tan का होता है रेसिप्रोकल, तो cot 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 1 है, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा। जो मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है, आपको बुक में जो चार्ट दिया है उससे आप मिलाते रहेंगे, यही वैल्यू आएगी, ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं 0 डिग्री की और 90 डिग्री की वैल्यू को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। जोड़ लीजिए।